अष्टमी पर देवी महागौरी माँ की उपासना से शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी दुर्गा माँ का 8वां रूप है। इन्हें 8वीं शक्ति के रूप में मान्यता मिली हुई है। इन्हें शक्ति का पर्याय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुभ और निशुभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। माता के इस रूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। महागौरी का स्वरूप सरस, सुलभ और मोहक है। माँ महागौरी का स्वरूप बेहद ही सरस, सुलभ और मोहक है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर के दाहिने हाथ में अभी मुद्रा और नीचे दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है और उनका वाहन वृषभ है। वैसे मान्यताओं के अनुसार उनका वाहन बैल के साथ सिंह भी है। महागौरी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने जब कठोर तपस्या की थी तब माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। इसके बाद शंकर जी ने गंगा जल से माँ का शरीर धोया था। तब गौरी जी शरीर गौर व दैत्यमान हो गया था। तभी से देवी को महागौरी के नाम से पहचान मिली हुई है। शिकार करने आए भूखे सिंह ने भी उनके सामने तपस्या की थी। माँ महागौरी को लेकर एक कथा और प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था और वह भोजन की तलाश में भटक रहा था। भोजन की तलाश करते करते वह वहां पहुंच गया जहां पर माँ तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वह वहीं पर बैठ गया। इस इंतजार में उसका शरीर कमज़ोर हो गया। देवी का तप जब सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। इसके बाद से माँ ने उस सिंह को अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी का वाहन बैल के साथ सिंह को भी माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन गौरी की पूजा इसलिए की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने 8 वर्ष की आयु में ही शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण ही इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है और 8वें दिन को इसी कारण अष्टमी नाम से भी जाना जाता है। राक्षस शुभ निशुभ का वध किया था माँ ने। पुराणों के अनुसार राक्षस शुभ और निशुभ का प्रकोप काफी बढ़ गया था। तब माँ ने देवी कौशिकी के रूप में अवतार लिया। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने शुभ और निशुभ का वध किया और देवताओं को उनके प्रकोप से मुक्त कराया। महागौरी माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी की उपासना का महत्व। माँ महागौरी की उपासना का जीवन में खास महत्व है। महागौरी का ध्यान और आराधना करने से भक्तों का सर्वार्थ कल्याण होता है। सदैव इनका ध्यान करते रहने की बात पौराणिक कथाओं में मिलती है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो महिला माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है, उनके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी करती हैं। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है।
जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। देवी उनके पापों का नाश करती है। महागौरी की पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है। महागौरी की पूजा के लिए लकड़ी की एक चौकी पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें फूल चढ़ाएं और माँ का ध्यान करें। फिर माँ के समक्ष दीप जलाएं। माँ को फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। अष्टमी पर कन्या पूजन का प्रावधान है। इस दिन 9 कन्या और 1 बालक की पूजा की जाती है। इन्हें घर पर बुलाकर खाना खिलाया जाता है। कन्याओं और बालकों को अपनी क्षमता अनुसार भेंट भी देनी चाहिए। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें घर से विदा करना चाहिए। माँ महागौरी को नारियल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए माँ को चुनरी भेंट करती हैं। महागौरी का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी नवरात्रि चल रही है। आज जो है अष्टमी तिथि है, माँ महागौरी का दिन है। माँ महागौरी की पूजा करने से निश्चित रूप से विवाह संबंधी दोषों का शमन होता है। जीवन में यदि रोग शोक से संबंधित कोई भी कष्ट आ रहे हैं तो उनका समाधान होता है। विशेष रूप से यदि ग्रह संबंधी दोषों की बात करूं मैं, तो सूर्य देव की शांति होती है। यदि सूर्य नीच का होता है तो मनुष्य को बुरी लतें लग जाती हैं, व्यसन हो जाते हैं। तो यदि इस तरह का कोई दोष आपको लग रहा है अपने जीवन में, तो सूर्य ग्रह की शांति करवाएं। यदि सूर्य अष्टमेश है आपकी कुंडली में या नीच का है तुला राशि में, तो इसकी भी शांति होनी चाहिए। जहाँ तक महागौरी की पूजा का प्रश्न है, तो माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में जो है शांति आती है। आइए जानते हैं माँ महागौरी का मंत्र क्या है। माँ महागौरी का मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस मंत्र का जाप करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में जो आ रहे कष्ट हैं वो दूर होते हैं। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाइए। यदि अष्टमी के दिन हवन हो रहा है तो उस हवन कुंड में भी आप एक नारियल चढ़ा सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चमकीले सफ़ेद और पीले वस्त्रों का वरण करें या माँ को समर्पित करें। पश्चिमी किनारे यानी उत्तर पश्चिमी किनारे पर, यदि उत्तर पूर्वी किनारे पर यदि आप शुद्ध जल और गुलाब जल का छिड़काव करेंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी, आध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। ह्रीं क्लीं शूलधारिणी देव्यै नमः ह्रीं क्लीं, इस मंत्र का उच्चारण करने से ऊर्ध्व और अधो दिशाएं शांत होगी। अष्टमी के दिन जो है आपको दुर्गा सप्तशती के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, कवच, अर्गला, कीलक इनका पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति और प्रगति मिलेगी। बोलो अम्बे माता की जय। महागौरी की आरती इस प्रकार है। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनक खल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकाली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो तो सोच, तुम क्या कह रहे हो, महागौरी माँ तेरी हर दम ही जय हो।